साथ वो अपने आप को एक वॉरियर समझ सकें। महिलाओं के साथ जब भी कोई बात की जाती है तो उनको बहुत ही नरम समझा जाता है, उनको ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत नाजुक हैं, परंतु शक्ति उद्घोष फाउंडेशन उन सभी महिलाओं को एक वॉरियर की तरह देखता है। और आज उसी का परिणाम है कि शक्ति उद्घोष फाउंडेशन एक बाइक रैली लेके जम्मू से सियाचिन जा रहा है। पिछले 5-7 सालों से लगातार जम्मू से करगिल एक बाइक रैली जाती है। इस साल की बाइक रैली सियाचिन क्यों जा रही है? सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत जो हमारा हुआ था, जिसके 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं, करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और जोजिला में जो वॉर हुई थी उसके 76 साल पूरे हो रहे हैं। इस पूरी बाइक रैली में कुल 15 महिलाएं अपने अपने मोटरसाइकिल्स पे हमारे साथ जाएंगी। इस पूरे इवेंट में भारतीय सेना का हमें पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ इंडियन ऑयल की तरफ से हमें सपोर्ट मिली है इस पूरे इवेंट के लिए। इंडियन ऑयल हमेशा हमारे साथ खड़ा है, हमारे जवानों के साथ भी खड़ा है, और इसके साथ साथ दिस इवेंट इज ड्रिवन बाय जावा। और मैं सभी जम्मू वासियों से अनुरोध करूंगी कि इस रैली को आप सपोर्ट करें। ये बहुत आसान नहीं है सियाचिन की पहाड़ियों में बाइक चलाना, और ऐसे मौसम में, ऐसे टेरेंस पे जहाँ पे जब ये सब बच्चियां अपनी अपनी बाइक पे जाने वाली हैं, तो इनको आपकी शुभकामनाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और जब बेटी यहाँ से निकलती है तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, एक शब्द जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जोड़ा जाता है, वो है गौरव। तो इस राइड का नाम हमने रखा है राइड विद प्राइड ऑनरिंग आवर ब्रेव हार्ट। जब बात जवानों की आती है वो भी हमारा गर्व है, जब बात बेटियों की आती है वो भी हमारा गर्व है। धन्यवाद। दीदी जी, आपके साथ कुछ गर्व है जाती और कुछ नहीं भी होगी, तो क्या वहाँ जाने से पहले कोई रिहर्सल करके कोई ट्रेनिंग स्पेशल दी जाती है? क्योंकि आसान नहीं है कि अपनी पहाड़ी पर मतलब ट्राई करना। देखिए, जहां तक बात रिहर्सल की या ट्रेनिंग की है, मुझे लगता है इनमें से कुछ ऐसे बाइकर्स हैं जो इस बार पहली बार इस राइड में जाने वाले हैं। मेरे साथ एक बच्ची है रुशाली राजपूत, ये 19 साल की हैं, जम्मू के सांबा के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, और ये पहली बार इतनी बड़ी राइड पे जा रही हैं। रिहर्सल्स की जहां तक बात की जाए, उसके लिए हमारे पास इतना समय हमें मिलता नहीं है, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी फोरमोस्ट रहती है। मैं प्रयास करती हूँ इन सभी बच्चियों का और दाद देती हूँ इनकी राइडिंग की कि इतनी लंबी जर्नी के लिए ये खुद आके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहती हैं। हर एक की ड्राइविंग स्किल्स अलग होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग जब आप एक ग्रुप में ड्राइव करते हो तो जाहिर सी बात तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जब फ्लैग ऑफ होती है, जब निकलते हो तो उससे पहले क्या एक मोटिवेशन दी जाती है हर एक राइडर को? जब राइड स्टार्ट होती है, राइड स्टार्ट होने से एक दिन पहले इन सभी बाइकर्स का ओरिएंटेशन किया जाता है। जो इस यात्रा में पहली बार जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सिग्नल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर एक बाइक वाला आगे चल रहा है, राइड मार्शल जो आगे चल रहा है, वो पीछे क्या मैसेज देना चाहता है कि आगे खड्डा है, आपको रुकना है, या आगे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो वो कुछ ना कुछ हाथों से सिग्नल देगा। तो वो सिग्नल सबके समझ में आने चाहिए कि ये क्या सिग्नल दिया जा रहा है। अगर कोई बार बार हॉर्न कर रहा है तो उसकी बाइक में कोई फॉल्ट हो सकता है। वो सिग्नल, वो ओरिएंटेशन, वो बातें, वो सब इनको समझाई जाती है। ट्रैफिक स्पीड, रोड स्पीड कितनी रहेगी बाइक की, ट्रैफिक है, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, सब लोग जानते हैं। तो हर चीज को कैलकुलेट करके एक ओरिएंटेशन सेशन में इनको बताया जाता है कि रास्ते में परिस्थिति कैसी है, उसको आपको कैसे डील करना है। सब बाइक्स लाइन में चलनी चाहिए। ये रेस नहीं है, हमारा मकसद रेस करना नहीं है, हमारा मकसद एक संदेश देना है भारत के जवानों को जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को, कि भारत की बेटियां, जम्मू की बेटियां खड़ी हैं, सजग हैं आपके साथ। और उसके साथ साथ जो आज की जनरेशन है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर बने हुए हैं, उनको चेताना कि जब भी परिस्थिति ऐसी आती है, टीका टिप्पणी करने से पहले आप उन परिस्थितियों का आकलन करें, ग्राउंड पे रियलिटी समझें। चाहे वो इस बाइक यात्रा की बात हो, चाहे वो जवानों की बात हो। कठिन है, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ कॉन्कर करना। जहां तक बात रिस्क फैक्टर की है, रिस्क फैक्टर की मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो 100% रिस्क फैक्टर रहता है। आज के समय में जब कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो मैं रिस्क फैक्टर को 100% मान के चलती हूँ। प्रकृति अपना रौद्र रूप कभी भी दिखा सकती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अभी कुछ छुटपुट घटनाएं भी होने शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है उन सबको हमें एक चेतावनी भी देनी पड़ती है, और उस चेतावनी के लिए हमारे जज्बे को, हमारे जोश को, हमारे जुनून को मैं खुद सलाम करती हूँ उन सब बेटियों को जो यहाँ से बाइक रैली लेके जा रही हैं, और वो जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया उसको इग्नोर करके तैयार हैं, सजग हैं हर परिस्थिति के साथ डील करने के लिए।